नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। आज की इनसाइड स्टोरी की शुरुआत मैं कुछ लाइनों के साथ करना चाहूंगा। भीगती आंखों के मंजर देखे नहीं जाते, इन आंखों से अब इतने समंदर देखे नहीं जाते। जिंदा रहना है तो हालातों का डर कैसा, जंग लाजिम है तो लश्कर देखे नहीं जाते। जी हां, राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट भी अब अपने सामने खड़े लश्कर को नहीं देख रहे। अब वो सीधे ऐलानिया तौर पर जंग में उतर गए हैं। और ये जंग है किसके साथ में? ये जंग भ्रष्टाचार के खिलाफ खोली है। आधार तो भ्रष्टाचार है, लेकिन निशाने पर कई लोग हैं। उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हैं, उसमें विरोधी दल बीजेपी भी है, उसमें पूर्ववर्ती सरकार यानी राजेश सरकार भी है। लेकिन आखिर क्यों सचिन पायलट को इस जंग का ऐलान करना पड़ा? सचिन पायलट पर बीते समय कई आरोप लगे, उन्हें नकारा निकम्मा तक इशारों में कहा गया। कई और ऐसे बड़े बड़े इल्जाम उन पर लगाए गए। तब सचिन पायलट कुछ नहीं बोले, शांत रहे। लेकिन अब जब बोले तो ऐसा बोले कि कांग्रेस आलाकमान तक में हड़कंप मच गया है। हालांकि सीधे तौर पर तो सचिन पायलट ने इस जंग का ऐलान नहीं किया, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के भ्रष्टाचारों को दबाने का आरोप जो अपनी ही सरकार पर लगा दिया, उसने कहीं ना कहीं गहलोत सरकार की तो नींद उड़ा ही दी है। बीजेपी को भी थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दिया है। इस पर बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन अभी बात यह कि क्या घटनाक्रम चल रहा है। आखिर सचिन पायलट के मन में क्या, ये सवाल तो लगातार उठ रहा है। और जिस तरह का रवैया सचिन पायलट ने अब अपना लिया है, उसके इंप्लीकेशंस क्या होने वाले हैं, यानी कि उसके परिणाम आगे क्या राजनीति में देखने को मिलेंगे। अब देखिए, कल का दिन राजस्थान की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कल सचिन पायलट ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाए पूर्ववर्ती सरकार के भ्रष्टाचार को दबाने के, उस पर जांच न कराने के, तो यह भी ऐलान कर दिया कि 11 अप्रैल को जब महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती भी है, उस दिन वो एक दिवसीय अनशन इस पूरी मांग को लेकर करेंगे। शायद यही दबाव था, या इससे इतर भी जो गहलोत, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री गहलोत की बुनियादी राजनीति है, उस पर भी इसका असर हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के मौके पर राजकीय एक दिवसीय अवकाश जो है घोषित किया, या उन्हें करना पड़ा। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा, कल का दिन कैसे दिलचस्प होगा, और कल के घटनाक्रम पर किस तरह से सियासी जो मोड़ है, या यूं कहें कि राजस्थान की सियासत आगे बढ़ेगी। देखिए, सुनने में तो यह आ रहा है, जो अंदर खाने चर्चाएं चल रही, क्योंकि राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया इस बात को आलाकमान के सामने जस्टिफाई करने के लिए कि जब वो बैठे हैं, तमाम लोगों से बातचीत भी हो रही है और कोशिश हो रही कि कांग्रेस को एक साथ रखा जाए, तो फिर सचिन पायलट आकर इतने उग्र रूप से सामने आकर इस तरह का रवैया क्यों अपना रहे हैं। ये बात किस तरह से डिफेंड वो आलाकमान के सामने करेंगे, इस पर नजरें टिकी रहेंगी। लेकिन खबर यह है कि रंधावा साहब आएंगे, बातचीत करेंगे, सीएम अशोक गहलोत साहब से भी बातचीत करेंगे और सचिन पायलट साहब से भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले आलाकमान की ब्रिगेड कहें या कांग्रेस की पूरी ब्रिगेड कहें, वो डिफेंसिव मोड में है। रंधावा साहब ने कहा कि देखिए 20 मुलाकातें सचिन पायलट के साथ हुई, लेकिन कोई बात भ्रष्टाचार पर जांच की उन्होंने रखी नहीं, इस तरह की कोई बातचीत मुझसे नहीं की। उधर पवन खेड़ा साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा देखिए जांच तो हम करा रहे हैं, हम जो दूसरी जांच, जो आरोप गजेंद्र सिंह शेखावत पर लगे हैं संजीवनी घोटाले को लेकर, उसके अलावा 2020 में सरकार गिराने की जो साजिश हुई थी, उसकी भी जांच की जा रही है। जांच तो हम कर रहे हैं। तो ऐसे में यह कहना गलत है कि जांच नहीं कर रहे हैं, और कोई ऐसी बात किसी पार्टी के कार्यकर्ता नेता को ऐसा लगता है कि जांच नहीं हो रही है, तो प्रभारी महासचिव यानी रंधावा साहब से बातचीत करें इस बारे में। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि पवन खेड़ा साहब ने भी उस बात का जिक्र नहीं किया, या उस बात पर सफाई नहीं दी जिस बात का जिक्र या जो आरोप सचिन पायलट साहब ने लगाया है। भ्रष्टाचार वो चाहे बजरी घोटाले को लेकर हो, खदान घोटाले को लेकर हो, जिसका जिक्र सचिन पायलट साहब ने किया था। अब ऐसे में यह तो साफ है कि कांग्रेस आलाकमान, या यूं कहें कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसमें थोड़ा हड़कंप है। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बात सामने रख सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के सामने भी अब ये मजबूरी हो गई है, चाहे गहलोत सरकार की बात की जाए, कि जो मामला सचिन पायलट ने उठाया उस पर किसी तरह की कोई बात जनता के बीच जाए कि देखिए ये एक्शन सरकार की तरफ से लिया गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि जो सचिन पायलट ने बात रखी वो एकदम बगावती तेवर हैं, और आलाकमान को भी स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि सचिन पायलट का स्टैंड क्या है, क्या वो पार्टी के साथ है या नहीं। ये सवाल जवाब तो होंगे, लेकिन सचिन पायलट ने अपना रुख तो साफ कर दिया, और जितने अग्रेसिव मोड में वो सामने आए, इस वजह से भी आलाकमान की भी जो नींदें हैं वो उड़ी हुई हैं। आलाकमान भी इस वक्त हरकत में है। सवाल जवाब तो हो रहे हैं, लेकिन किस और ये राजनीति जा रही है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब जब मैंने जैसे पहले कहा कि कभी भी इतने उग्र तौर पर, इतने अग्रेसिव मोड में सचिन पायलट सामने नहीं आए थे, लेकिन एकदम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बड़े आरोप अपनी ही सरकार पर लगा दिए गए। राजस्थान की राजनीति ने जो अंगड़ाई ली, अब ये राजनीति किस करवट बैठेगी या किस तरफ करवट लेगी, ये सवाल है। क्या एक तीसरे मोर्चे की भी बात जो हो रही थी उसका एक आधार सचिन पायलट ने तैयार कर दिया है क्या? और क्या उस तीसरा मोर्चा अगर बनता है, उसको अगर थोड़ी मजबूती मिलती है, तो क्या उसके केंद्र में जो धुरी है वो सचिन पायलट होंगे क्या? क्योंकि सचिन पायलट ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, अपने इस आरोप से और अपने रवैये से ये तो स्थापित कर ही दिया, या जो उन्होंने कोशिश की स्थापित करने की, कि राजस्थान की राजनीति में जो दो सबसे बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं वो जोड़ी नहीं है, उसमें तिकड़ी है। एक तरफ वसुंधरा राजे, एक तरफ सीएम अशोक गहलोत, और एक तरफ सचिन पायलट भी हैं जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। और अगर अनदेखा करने की कोशिश हो रही है तो वो ऐसा होने नहीं देंगे। और जब आर पार की लड़ाई की अगर बात हो रही है, अगर ये स्थिति ऐसी बन रही है कि ये आर पार की लड़ाई की स्थिति है, क्योंकि कई आकलन आ रहे हैं, कई विश्लेषण आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि भाई देखिए सचिन पायलट को थोड़ा संयम बरतना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। लोग सवाल पूछ रहे हैं भाई किस बात का वो धैर्य रखें, उस धैर्य का, उस संयम का एक टारगेट, एक उद्देश्य क्या है, ये भी आलाकमान स्पष्ट कर दें, उनकी भूमिका क्या है। चुनाव होने हैं, टिकट वितरण को लेकर भी काफ़ी खींचतान होगी, तो स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, और इसीलिए शायद आर पार की लड़ाई के मूड में सचिन पायलट हैं और उसी तरह का रवैया उन्होंने अपनाया है। अब जब वो आर पार की स्थिति में आए गए हैं तो जाहिर है, मैंने पहले भी कहा कि आलाकमान को भी, कांग्रेस पार्टी को भी सचिन पायलट की भूमिका अब तय करनी होगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या सचिन पायलट अब पाला बदलने की स्थिति में है? क्योंकि इससे पहले भी एक इनसाइड स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि आने वाले कुछ महीनों में क्या सचिन पायलट पाला बदल लेंगे। और ये सवाल कहां से आया था? ये सवाल आया था गोविंद सिंह डोटासरा के बयान से। जब राहुल गांधी के समर्थन में प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, उसमें भीड़ नहीं जुट रही थी, कार्यकर्ता नहीं पहुंच रहे थे। इसको लेकर डोटासरा ने कहा था कि जो लोग सक्रिय नहीं हैं इन प्रदर्शनों में, उनकी कांग्रेस पार्टी को जरूरत नहीं है। और सीधे सीधे आरोप सचिन पायलट साहब पर भी लगे कि भाई उनकी सक्रियता क्यों नजर नहीं आई इन आंदोलनों में जो कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में या तो देश भर में कर रही है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में, राहुल गांधी की यात्रा में सचिन पायलट जितनी सक्रियता के साथ नजर आए, उतना राहुल गांधी के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों में नजर नहीं आए थे। तो इशारा वहीं था। गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी कहा था उस वक्त कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो नेता हैं, वो 6 से 8 महीनों में कांग्रेस से भी नहीं रहेंगे। खैर, कनेक्शंस हैं, डॉट्स इन राजनीतिक बिंदुओं को जोड़कर सियासी घटनाक्रम क्या चल रहा है ये बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, तीसरे मोर्चे में क्या अगर वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो क्या उसकी धुरी, उसका केंद्र सचिन पायलट होंगे? ये कई सवाल राजस्थान की राजनीति में उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों से भी महत्वपूर्ण कल का दिन है, क्योंकि इन सवालों के जवाब कल के घटनाक्रम से भी तय होंगे। कल 11 अप्रैल, और 11 अप्रैल को रंधावा साहब भी पहुंचेंगे। कोशिश तो होगी उनकी कि अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब के साथ बैठकर नाराजगी दूर कर ली जाए, सामंजस्य स्थापित कर दिया जाए, लेकिन ये कोशिश तो लगातार हो रही है। शायद इसी कोशिश के लिए या इसी उद्देश्य के लिए रंधावा साहब को प्रभारी के तौर पर प्रभारी बनाकर भेजा गया, लेकिन उस तरह की स्थिति बनती नजर नहीं आई। एक फेस सेविंग सिचुएशन में पड़ गए हैं रंधावा साहब कि क्या बोले आलाकमान को जिस जिम्मेदारी के लिए भेजा गया था, क्या वो जिम्मेदारी ठीक तरह से निभा नहीं पा रहे हैं, या उनकी कोई सुन नहीं रहा राजस्थान की राजनीति में। तो अब ये स्थिति है
अब रंधावा साहब के साथ जो बातचीत कल होनी है, क्या वो बातचीत होगी? क्योंकि कल तो सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक सचिन पायलट साहब का अनशन है। क्या उससे पहले कोई मुलाकात करेंगे या फिर अनशन के बाद कोई मुलाकात होगी? अनशन से पहले अगर मुलाकात होती है तो फिर क्या अनशन होगा सचिन पायलट का? ये एक सवाल। और अनशन के बाद का अगर मुलाकात होती है तो उसका औचित्य क्या रह जाएगा? क्योंकि जो लड़ाई छेड़ दी है सचिन पायलट ने पूर्व की सरकार के भ्रष्टाचार को दबाने का आरोप लगाते हुए, वो लड़ाई तो अब आगे वो लेकर अनशन के जरिए जा ही रहे हैं। तो अब देखना होगा राजस्थान की राजनीति में कल किस तरह का घटनाक्रम होता है और जो हमने सवाल उठाए उन सवालों के क्या जवाब मिलते हैं। लेकिन तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट जो चल रही थी, क्या उसको सचिन पायलट के सुरुख से बल मिला? इसी सवाल के साथ आज की इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको इनसाइड स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मसले पर कोई बात अपनी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बेझिझक अपनी बात रखें, कोई सवाल पूछना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 राजस्थान को और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।